अडानी अंबानी का तो लाखों करोड़ माफ कर देते हैं, इस किसान को कुछ 100 करोड़ रुपए देने में सरकार की इतनी जो है कि बदनीति क्यों है? तानाशाही सरकार के खिलाफ समाजवादी पार्टी किसानों के साथ हर जगह हर मोड़ पर लड़ाई लड़ने को तैयार रहेगी। ये सरकार किसान विरोधी है, ट्रम्प से समझौता करते हुए सारे किसानों के हित को गिरवी रख दिया। तानाशाही सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, नौजवान विरोधी सरकार है। कि अखिलेश यादव से ज्यादा इस प्रदेश का विकास किया किसने? यहाँ के विधायक खुद भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के ठेकेदारों से मिले हुए हैं, यहाँ के बिल्डरों से मिले हुए, इनको अच्छा कमीशन मिलेगा, इसलिए यहाँ के विधायक चमचागिरी कर रहे हैं। ये जिस तरह से विकास के नाम पर पूरे गांव का गांव उजाड़ा जा रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, तानाशाही सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, नौजवान विरोधी सरकार है। आज वो किसानों का, जिस किसान से पूरा देश चल रहा है, आज किसानों की जमीन और फसली जमीन जो है सस्ते में, यहाँ के गुजराती जो ठेकेदार हैं यहाँ की सरकार के इशारे पर गुजरातियों को बसाना चाहते हैं और किसानों को यहाँ से उजाड़ना चाहते हैं। किस तरह की मदद आप लोग यहाँ के लोगों को करेंगे? मदद तो समाजवादी पार्टी लास्ट तक लड़ती रहेगी जब तक किसानों को मुफ्त जमीन न मिल जाए। जो जमीन बची है, इसके लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश पर एक टीम गठित हुई। टीम गठित में माननीय चंदौली सांसद वीरेंद्र सिंह जी, प्रिया सरोज माननीय संसद जी, पूर्व मंत्री सुलेंद्र पटेल जी और विधायक वर्तमान माई रामअचल राजभर जी, रिबू श्रीवास्तव जी, तमाम ऐसे लोग आए हैं। कन्हैया राजभर जी हैं जो किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए आज हम लोग आए हैं। कहा जा रहा है कि जिस तरह से विकास के नाम पे जिला प्रशासन गुंडाई कर रही है, आपके दाल मंडी को उजाड़ा जा रहा है, फूल मंडी को उजाड़ दिया गया, मछली मंडी को उजाड़ दिया गया, फिर आज यहाँ पर किसानों को विस्थापित करके ये कौन सा नया विकास करेंगे? देखिए, कुछ नहीं बना जाते हैं। ये गुजरात को बना ही नहीं पाए प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जी। ये किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है और किसानों की लड़ाई माननीय संसद जी और हम डीएम साहब से माननीय संसद जी बात भी कर रहे हैं। ये लड़ाई लड़ने के लिए लोग तैयार है। तानाशाही सरकार के खिलाफ समाजवादी पार्टी किसानों के साथ हर जगह हर मोड़ पर लड़ाई लड़ने को तैयार रहेगी। सरकार की कोई परियोजना होती है तो सपा वाले उसका विरोध करते हैं, आप लोग विकास विरोधी है। विकास विरोधी सरकार है। विकास जहाँ करना चाहिए, हमको नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, ये हमको सरकार दिखावे। ये तो जमीन सस्ती पौने ले रहे हैं, ये तो यहाँ बसा रहे हैं। हमें किसानों का जमीन लेने की क्या जरूरत उनको है? जो स्थानीय विधायक वो करें, उनको मुआवजा मिलेगा तभी जमीन ली जाएगी। यहाँ के विधायक खुद भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के ठेकेदारों से मिले हुए हैं, यहाँ के बिल्डरों से मिले हुए, इनको अच्छा कमीशन मिलेगा, इसलिए यहाँ के विधायक चमचागिरी कर रहे हैं। यहाँ पे आए हैं, किसानों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन का रवैया बेहद शर्मनाक, उनके साथ ज्यादती हो रही है यहाँ पे। देखिए, किसानों की पीड़ा है और उनकी पीड़ा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंची है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक प्रतिनिधिमंडल हम लोगों को भेजा है कि यहाँ आकर के इनकी पीड़ा को देखें और उन्हें न्याय दिलाए। आज अभी जिलाधिकारी से बात हुई है हमारी, और कल हम 1 बजे उनसे मिलेंगे और जो किसान नेता हैं जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये अपनी पूरी मांग रखेंगे वहाँ पे और देखते हैं आगे क्या होता है। आपने लगभग घंटों यहाँ पे लोगों से बात की, क्या उनकी मुख्य परेशानी निकल कर सामने? देखिए, पहला तो यह है कि किसान अपनी ज़मीन देना नहीं चाहता। दूसरा बात यह है कि ये सरकार कानून सम्मत उनका ज़मीन ले। अधिनियम हमारे बाबा साहब ने कानून में किया है, अधिनियम 2013, जो निर्धारित है कि पहले किसानों से सहमति लिया जाए, फिर उनके समर्थन मूल्य तय किए जाएं, उनका जो वो है, क्या नाम है, मुआवजा है, और उनका जो मुआवजा है वो जो सरकारी रेट है उससे 4 गुना दिया जाए, और जो सड़क के किनारे है जो 500 मीटर तक, उसका जो है कमर्शियल रेट रख करके उसका मुआवजा और दिया जाए। और इस तरीके से बातचीत करके इनकी ज़मीन लेंगे तो जो सरकार को चाहिए वो करना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि अडानी अंबानी का तो लाखों करोड़ माफ़ कर देते हैं, इस किसान को कुछ 100 करोड़ रुपए देने में सरकार की इतनी जो है कि बदनीति क्यों है? ये सरकार किसान विरोधी है,
ट्रंप से समझौता करते हुए सारे किसानों के हित को गिरवी रख दिया। अब ट्रंप जो है 5 लाख जो है कि करोड़ का पर वर्ष माने लगभग जो है कि 45 करोड़ का सामान जो कि इंडिया को लेना ही पड़ेगा, एक डंपिंग यार्ड के रूप में भारत को बना दिया है और अपने सारे कृषि उपज को लिया के गांच देगा। तो यहाँ के किसान कहाँ जाएंगे, अपना सामान कहाँ बेचेंगे? जब भी ऐसी परियोजना होती है तो सरकार की तरफ से कहा जाता है समाजवादी हर उस योजना का विरोध करते हैं, आप लोग सरकार के साथ साथ विकास विरोधी भी हैं। भाई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है कि अखिलेश यादव से ज़्यादा इस प्रदेश का विकास किया किसने? जाकर के लखनऊ में देख लीजिए, चाहे सफाई में देख लीजिए, एक्सप्रेसवे देख लीजिए, IT सेक्टर में देख लीजिए, तमाम चाहे इकाना जो है कि वो स्टेडियम है उसको देख लीजिए, आप कानपुर में देख लीजिए, नोएडा में देख लीजिए। ये लोग केवल इस तरीके की बात करके लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। मणिकर्णिका हो रहा है, दल मंडी हो रहा है, अब काशी द्वार हो रहा है। अगर इसी को आप विकास कह रहे हैं तो सरकार कह रही है विकास है, नहीं तो मणिकर्णिका में जब काशी के स्वरूप को ख़त्म किया जा रहा है, वहाँ विकास के नाम पर हमारी स्मृतियों को ख़त्म किया जा रहा है। हमारे जो स्पिरिचुअल मॉन्यूमेंट हैं जिसको हम सदियों से पूजते चले आ रहे हैं, मणिकर्णिका घाट में जो हमारा जो है मसान का जो मंदिर है, मसान बाबा का मंदिर है, सैकड़ों ऐसे मंदिर हैं जो जिनकी मूर्तियां तोड़ करके थाने में रखी गई हैं। तो ये इस तरीके की विकास तो बनारस के लोग अपेक्षा नहीं की थे। पहले तो आए थे, बोले थे कि क्योटो बना देंगे, अब टोटो चला रहे हैं शहर में, गलियों के चौड़ीकरण कर रहे हैं। हमने तो सड़कों की चौड़ीकरण देखा है, लेकिन गलियों की चौड़ीकरण जो है केवल पहली बार हो रहा है मोदी के राज। भी आ गए और वहाँ के क्योटो और यहाँ के क्योटो में क्या समझ में आता है? देखिए, मैं क्योटो जाने का मुझे सौभाग्य मिला, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भेजा था देखने के लिए। मैं वहाँ गया, वहाँ उन्होंने गलियों को संरक्षित किया, उन्होंने अपने जो धरोहर है उसको साफ सुथरा रखा, लेकिन उनको तोड़ा नहीं। चौड़ी सड़कें रहने लायक साफ सुथरा बनाया। और यहाँ तो उल्टे हो रहा है, हमारी धरोहरों को तोड़ा जा रहा है, गलियों को संरक्षित नहीं किया जा रहा है। जो काशी तो गलियों के नाम से जाना जाता है। तो ये उल्टी दिशा में यहाँ पर विकास कार्य हो रहा है। और आप देख रहे हैं कि इतने साल हो गए और एक भी सड़क आप नहीं कह सकते कि वो ठीक से बनी है। जब जहाँ मेट्रो चलना चाहिए वहाँ हिंडोला चला रहे हैं। जहाँ स्वास्थ्य में चले जाइए, BHU में एक ठो एडमिशन करा लीजिए तो हम भी जाने, हम लोगों के कहने पर नहीं हो रहा है एडमिशन। जो है गरीब कहाँ जाए, गरीब इलाज के लिए किसके पास जाए? वहाँ डॉक्टरों की मनमानी, VC की मनमानी, नियुक्ति में जो है धांधली, OBC SC ST के सीटों पर जो शोध छात्र हैं उनके अधिकारों की चोरी हो रही है। वहाँ नियुक्ति के नाम पर धांधली है, नियुक्ति में नॉट फाउंड सुटेबल कह के जो है कि अधिकारों का हनन हो रहा है। तो ये सरकार सब इस तरीके से तानाशाही कर रही है और जिसको ये जनता देख रही है। अब समाज जागृत हो चुका है, अब उनको मनमानी नहीं करने देगा।